सत्यमेव जयते। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित प्रतापनगर विधानसभा का युवा केशव थलवाल लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। इसी संदर्भ में स्थानीय विधायक विक्रम सिंह नेगी महोदय के समर्थकों के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है, जिस वीडियो में छोटा सा वक्तव्य देते हुए विक्रम सिंह नेगी महोदय उत्तराखंड विधानसभा में दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि केशव थलवाल का मामला गंभीर है, इस पर जांच होनी चाहिए। ये तो पूरा उत्तराखंड कह रहा है। महामहिम ने अपने अभिभाषण में बद से बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था और मेरे क्षेत्र का एक गंभीर मामला है केशव थलवाल, जिसको थाने में पेशाब पिलाई गई, ये गंभीर मामला है उत्तराखंड का। इसका गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। लेकिन विक्रम सिंह नेगी महोदय ने अपने विधायक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। वो चाहते तो इस मामले में गृह मंत्री यानी मुख्यमंत्री साहब से भी जवाब सदन में मांग सकते थे, लिखित जवाब मांग सकते थे, लेकिन विक्रम सिंह नेगी महोदय ने ऐसा नहीं किया। आइए जानते हैं विक्रम सिंह नेगी महोदय के पास वो कौन से अधिकार थे जिनका प्रयोग करके केशव थलवाल के मामले का पटाक्षेप उत्तराखंड विधानसभा में किया जा सकता था। साथियों, पहला उनके पास था कॉलिंग अटेंशन मोशन, जिसके बारे में हमने बात की थी विगत वीडियो में कि विक्रम सिंह नेगी महोदय ने मोशन का प्रयोग क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो उनके पास था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो सबसे बेहद ही मैं कह सकता हूं कि उपयुक्त टूल था, जिसके माध्यम से केशव थलवाल की आवाज बेहतर तरीके से उठाई जा सकती थी, क्योंकि केशव थलवाल का मामला मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्यक्ष पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार को इसमें यानी गृह विभाग को तुरंत जवाब देना पड़ता और विधायक इसमें लिखित नोटिस देकर गृह मंत्री, जो खुद मुख्यमंत्री हैं अभी, उनको जवाब देना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरा उनके पास अधिकार था स्थगन प्रस्ताव का। यह सबसे ताकतवर तरीका था। क्यों था? क्योंकि केशव थलवाल का मामला वास्तव में गंभीर प्रकृति का है। हिरासत में अमानवीय व्यवहार की बातें आई, जो केशव थलवाल ने खुद कहा, आरोप लगाए तमाम, और इसमें क्या परिणाम निकलता, पूरा सदन जो है रोककर इस पर चर्चा किया जाता, सरकार पर सीधा दबाव पड़ता और सरकार इस पर जवाब देती। उनके पास तीसरा अधिकार था अल्पकालिक चर्चा का। इसमें विस्तृत बहस होनी चाहिए, क्योंकि लगातार पुलिस उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। चौकी हो या थाने हो, कहीं न कहीं जो है यातना के केंद्र बनते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं तमाम आ चुकी हैं। केशव थलवाल का मामला ही नहीं, बहुत सारे मामले आ चुके हैं। केदार भंडारी का एक मामला हुआ गढ़वाल में, जहां पर उसकी मौत होगी पुलिस कस्टडी में, ऐसा बताया गया। अब वास्तविकता क्या है ये तो अथॉरिटीज बता सकती है और वहां के लोग बता सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। इसमें तय समय पर गहन चर्चा होती और कई विधायक बोलते, एक नहीं कई विधायक बोलते और सरकार को जवाब देना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ उनके पास शून्यकाल का अधिकार भी था। शून्यकाल में भी वो तुरंत मुद्दे को उठा सकते थे, बिना सूची के भी मुद्दा उठा सकते थे यहां पर, लेकिन यह भी विक्रम सिंह नेगी महोदय ने नहीं किया। अब बात आती है प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल में विधायक महोदय पूछ सकते थे कि क्या इसमें जांच हुई, रिपोर्ट कब आएगी, क्या कार्रवाई हुई, तमाम सवाल पूछ सकते थे केशव थलवाल मामले में, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तारांकित प्रश्नकाल में भी, यानी प्रश्नकाल में जो तारांकित प्रश्न थे, उसमें मौखिक जवाब दिया जा सकता था, सरकार के द्वारा देना पड़ता, और साथ ही साथ उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे, लेकिन विक्रम सिंह नेगी महोदय ने ऐसा नहीं किया। विक्रम सिंह नेगी महोदय अगर चाहते तो प्रिविलेज मोशन ला सकते थे, विशेषाधिकार हरण का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि अगर विक्रम सिंह नेगी महोदय पहले से ही केशव थलवाल की आवाज को उठाते या उठाया है तो पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा होता, या मांगा है तो उन्होंने सदन में यह बात रखनी चाहिए थी कि मैंने जो है केशव थलवाल के मामले में सरकार से जवाब मांगा था, यानी अधिकारियों से जवाब मांगा था, और उन्होंने मुझे मिसलीड किया। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने जानकारी छिपाई, आज तक मुझे नहीं दी है। क्या विक्रम सिंह नेगी महोदय ने ऐसा किया, या इन्हें संसदीय प्रणाली की कोई जानकारी ही नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो ये पढ़ लें। जब मामला इतना गंभीर था तो विक्रम सिंह नेगी महोदय
आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? स्थगन प्रस्ताव की मांग क्यों नहीं की? प्रश्नकाल में सवाल क्यों नहीं पूछा? अल्पकालिक चर्चा क्यों नहीं कराई? शून्यकाल में आवाज क्यों नहीं उठाई? सवाल तो आपसे हैं और बेहद ही गंभीर मामले हैं इस युवा के लिए। ऐसी यातनाएं पुलिस की लगातार दी जा रही हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक छोटा सा वीडियो अपने समर्थकों से जारी करवाकर यह समझ लेते हैं कि लोगों को मूर्ख बना लेंगे? आपने तो अपने विधायक के अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया। केशव थलवाल के मामले को आपने कहां उठाया? इतना कह देना कि केशव थलवाल का मामला गंभीर प्रकृति का, इसकी जांच होनी चाहिए। कब जांच करोगे? जब वो इस दुनिया से चला जाएगा? क्या चल रहा है?